ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। आज के क्लास में आप लोगों के डिमांड के अनुसार जो परीक्षा में बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थात आप जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने ITI के CBT पोर्टल पे जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए या प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछने वाला है वह यहाँ पे डिस्कशन डिफरेंट टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी कि निम्नलिखित में से पर्सनल सेफ्टी कौन सा है, व्यक्तिगत सुरक्षा क्यों है, आपकी सुरक्षा इनमें से कौन सा है वो चुनना है। तो जैसा कि जानते हैं सुरक्षा 3 प्रकार के होता है, पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। तो देखते हैं ऑप्शन, कीप द मशीन क्लीन, यानी कि मशीन को साफ करना, मशीन का मशीन सेफ्टी में आएगा। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि आपके अपने काम पे ध्यान लगाना, जो काम कर रहे हैं उस पे ध्यान लगाना होगा। कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, यानी कि जो काम करने का जाने का जगह है, आने का जगह है, उसको गैंगवे कहते हैं, उसको साफ रखना है। और जहाँ पे काम कर रहे हैं उस जगह को साफ करने को कहते हैं। या चौथा है, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, यानी कि जो उपकरण आप औजार यूज करते हैं उसको सही स्थान पे रखने को कहते हैं। तो इन सब में कंसंट्रेट योर वर्क ऑप्शन बी होगा आपका, जो होगा वो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क होगा, क्योंकि पहला मशीन सेफ्टी है, दूसरा जनरल सेफ्टी है, तीसरा जनरल सेफ्टी है। ठीक है, तो पर्सनल सेफ्टी हुआ कंसंट्रेट योर वर्क। दूसरा में आएंगे हम लोग, नेम द मैंडेटरी सिंबल, जो नीचे सिंबल है उसका नाम क्या है, अनिवार्य जो चिन्ह है उसका नाम है, स्टॉप है, गिव वे है यानी कि रास्ता देने को है, गार्डेड है या संरक्षित है, उधर से नहीं गुजरना है, या अनगार्डेड है। तो ये ऑप्शन ए होगा, स्टॉप, ये स्टॉप का होगा, ये सिंबल है स्टॉप का, यानी कि ऐसा रहेगा। तो ये रोड सेफ्टी का है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का नहीं है, ये सिंबल है जो रोड सेफ्टी के अंतर्गत आता है और ये स्टॉप का है। तीसरा ऑप्शन में आते हैं, फ्लामेबल ऑफ लिक्विफाइएबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी लिक्विफाइएबल यानी कि वैसा सॉलिड जो आग लगने के बाद लिक्विड के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग किस क्लास में रखेंगे। तो जैसा कि जानते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी होता है। क्लास ए में जनरल फायर यानी कि जो सॉलिड पेपर वगैरह रहता है वो रहता है। क्लास बी में रहता है वो ऑयल फायर रहता है। ऑयल फायर जो लिक्विड फॉर्म में हो या जलने के बाद भी लिक्विड बने वो ऑयल फायर के अंतर्गत आता है। क्लास सी में आता है गैस फायर या गैसियस फायर, और क्लास डी में आता है मेटेलिक पाउडर फायर। तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्लास बी फायर। चौथा नंबर पे आते हैं, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी कि इनमें से कौन सा तुरंत लाइफ को बचाने के लिए, यानी कि एक्सीडेंट हो तो तुरंत क्या करेंगे, तो तुरंत हमको करना पड़ेगा, फर्स्ट एड करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, इंटेंसिव केयर यानी कि गहन देखभाल वाला में करेंगे, या मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब हॉस्पिटल के अंदर सब किया जाएगा। जल्दी से आपको फर्स्ट एड, एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो उपाय करेंगे उसको हम लोग फर्स्ट एड कहेंगे। ठीक है। 5वां नंबर में क्या है, नेम द वार्निंग साइन, यानी कि जो चेतावनी चिन्ह है उसका नाम बताइए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इधर हमारे पास, ऑप्शन इसका है ये वाला है, चेतावनी चिन्ह का नाम बताना है। स्कूल है, गार्डेड है, अनगार्डेड है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है यानी कि पैदल यात्री के लिए है। तो स्कूल भी नहीं है इसमें, गार्डेड भी नहीं है, अनगार्डेड है। चूंकि ट्रेन संचालित हो रही है, जा रही है, तो ये अनगार्डेड होगा, ऑप्शन सी। 6ठा में आते हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काउज्ड बाय फायरवुड पेपर क्लॉथ, लकड़ी की अग्नि, कागज कपड़े के कारण लगी आग किस
क्लास के अंतर्गत आती है। जैसा कि आपको बताया गया है, चारों क्लास दिया हुआ है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो क्लास ए फायर में जनरल फायर, लकड़ी, कोयला, लोहा, कोयला, कागज वाला जितना फायर रहता है वो सब क्लास ए फायर में आता है। क्लास बी में आता है ऑयल फायर, क्लास सी में आता है गैस फायर, और क्लास डी में आता है मेटेलिक पाउडर फायर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा क्लास ए फायर। विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन BCF, मतलब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर में, कौन सा अग्निशामक उपकरण में ये मटेरियल भरा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तो CO2 ही भरा रहता है, हेलोन में होता है, फोम एक्सटिंग्विशर में होता है, ड्राई केमिकल पाउडर में होता है। तो हेलोन में यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हेलोन, क्योंकि ऊपर वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 ही रहता है, फोम वाला में NaCl रहता है, और ड्राई केमिकल DCP ड्राई केमिकल पाउडर रहता है। तो ऑप्शन हमारा होगा ये वाला, बी वाला ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन हमारा बी वाला होगा। बाद वाला दोनों मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कौन सा है? नॉइज है, टॉक्सिक है, अनस्किल्ड है, अनगार्डेड मशीनरी है। नॉइज है, नॉइज आता है फिजिकल हैजार्ड्स में आता है, टॉक्सिक आता है केमिकल हैजार्ड में आता है, और अनस्किल्ड जो है वो आता है साइकोलॉजिकल हैजार्ड में। तो अनस्किल्ड भी नहीं होगा, अनगार्डेड मशीनरी वो आता है आपका यांत्रिक वाला, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अब 9th में जाते हैं। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजोर्ड पर्सन। कोई घायल व्यक्ति है, इंजोर्ड पर्सन है, उसके ब्लीडिंग को अगर खून बह रहा है तो कैसे रोकेंगे? तो बैंडेज बांधेंगे क्या, अप्लाई करेंगे, मरहम लगाएंगे, ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे, अप्लाई टिंक्चर ओवर द वुंड, टिंक्चर होता है आयोडीन टिंक्चर, उसको लगाएंगे क्या, या अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड, यानी कि घाव के ऊपर दबाव हाथ से। तो सबसे पहले जहाँ से खून बह रहा होता है उस पर खून रोकने की कोशिश करना है, तब कोई आपका मलहम या टिंक्चर लगाएंगे या बैंडेज बांधेंगे। तो सबसे पहला काम होगा उसको प्रेशर दबाव डाल करके उसके ब्लड को रोकना। तो इसमें ऑप्शन होगा डी। 10 नंबर में आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। ये साइन का नाम क्या है? स्कूल है, गार्डेड है, अनगार्डेड है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, यानी कि पैदल यात्री के लिए दिख रहा है, एकदम पैदल यात्री के लिए बना हुआ है। डायरेक्ट इसमें डी ऑप्शन मारिए सीधे। ठीक है, अब है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स काउज्ड फायर। जैसा कि आप जानते हैं आग लगने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। फ्यूल चाहिए, फ्यूल यानी कि कंबस्टेबल मटेरियल, हीट चाहिए यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन यानी कि हवा। तो ऊपर वाला तीनों ऑप्शन हमारे पास है, तो डायरेक्ट इसमें ए मार देंगे हम लोग, क्योंकि कंबस्टेबल मटेरियल फ्यूल हो गया, हीट हो गया यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन अर्थात हवा भी है, तीनों चीज़ें हैं तो आग लग जाएगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में चलिए, व्हाट इज द पीरियड प्रीफर एज गोल्डन आवर्स, यानी कि गोल्डन आवर्स कौन सा है? जब दुर्घटना घटती है किसी व्यक्ति के साथ तो गोल्डन आवर्स कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो बचने का संभावना बढ़ता है। तो फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट या इंसिडेंट, फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ एडमिशन, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कब करेंगे, कब एडमिशन करवाएंगे? तो इसमें होगा एक्सीडेंट के तुरंत जो पहला होता है, ऑप्शन नंबर 1, पहला 30 मिनट, वो गोल्डन आवर कहलाता है किसी पेशेंट को बचाने के लिए। ठीक है, तो 12 हो गया, अब 13 पर आते हैं। 13 में क्या है, 13 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। पहला स्टेप क्या होगा दुर्घटना
वर्क प्लेस पर दुर्घटना से बचाने के लिए। तो क्या करना होगा, बाय बियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट सेफ्टी जो इक्विपमेंट है उसको पहनना होगा। डूइंग थिंग्स इन ओन्स वे, अपने हिसाब से काम को करना होगा। बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। या डूइंग थिंग्स विथ ए हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिसेस, यानी कि अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करने से होगा। तो इसमें प्रॉपर ऑप्शन होगा जो सुरक्षा सावधानियां हैं, सुरक्षा सावधानियों को पालन करेंगे तो सब चीज़ उसके अंदर आ जाएगा। आपका सेफ्टी इक्विपमेंट भी बियर कर लेंगे तो वो सब आएगा। सुरक्षा सावधानियों को पालन करके हम लोग प्राइमरी रूप से एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अब 14 नंबर में, व्हाट डज द सिंबल डोनेट्स, सिंबल को क्या डोनेट कर रहा है। इस तरह का सिंबल, ये भी रोड सेफ्टी का ही सिंबल है। ये इस तरह का सिंबल रहेगा तो स्टॉप होगा, गिव वे होगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होगा, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड होगा, यानी कि ओवरटेक नहीं करना है। तो इस तरह का रहेगा, इसको कहते हैं गिव वे। जो ऑप्शन बी है वो होगा। ठीक है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर बेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, यानी कि बीन्स का जो, बीन्स मतलब डस्टबिन, डस्टबिन का कौन सा कलर होगा। अलग अलग कलर कोड होता है डस्टबिन्स के, कौन सा कचरा किस में डालोगे। तो रेड जो कलर रहता है, रेड रहता है मेटल के लिए, ये है मेटल के लिए। मेटल अगर कचरा में रहेगा तो उसको डालेंगे। ब्लू रहेगा, ब्लू किसके लिए रहेगा, कागज़ के लिए रहेगा ब्लू, यानी कि जो पूछ रहा है हमारा ऑप्शन में कलर कोड ऑफ बेस्ट पेपर से, बेस्ट पेपर के लिए ब्लू होगा। ब्लैक किसके लिए होगा, डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक जैसे बेस्ट है खाद्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का जो बेस्ट होगा फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स के लिए होगा ब्लैक, और ग्रीन होगा ग्लास के लिए। तो हमारा ऑप्शन होगा ब्लू वाला, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, रोड साइन ये कौन सा काइंड का है वो देखना है। ऑप्शन में देख लेते हैं, पुलिस सिग्नल है, कॉशनरी साइन है, मैंडेटरी साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है। तो इसमें पुलिस सिग्नल भी नहीं है, कॉशनरी है, मैंडेटरी है या इन्फॉर्मेशन है। इस तरह का साइन है, बताया हुआ है कि आगे जाके पेट्रोल पंप है, यानी कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट आप ऑप्शन डी मारिए, इन्फॉर्मेटिव साइन है। ठीक है। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लामेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, रनिंग लिक्विड फायर के लिए कौन सा यूज होगा। तो इसके लिए आपका पहले भी बताया गया था, तो इसमें आप कर देना है फोम एक्सटिंग्विशर होगा, हेलोन एक्सटिंग्विशर होगा, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर होगा। तो आपका फ्लामेबल रनिंग लिक्विड होता है क्लास बी फायर, क्लास बी फायर के लिए फोम टाइप का यूज करते हैं, AFFF का प्रयोग करते हैं। एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का नाम है, AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो ये होगा 17 नंबर का। 18 नंबर में है, व्हाट ए डोनेट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, ABC में ए किस चीज़ को डोनेट करता है। जैसा कि आप जानते हैं ABC मतलब एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। सबसे पहले एक्सीडेंट के बाद हम लोग चेक करते हैं किसी पेशेंट में कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं, तो ये मतलब एयरवेज। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एयरवेज होगा, टेंशन होगा, अरेस्टिंग होगा, एटमॉस्फेयर होगा। डायरेक्ट एयरवेज होगा। अगर बी रहता तो ब्रीदिंग और सी रहता तो सर्कुलेशन। याद रखिएगा, 3 आंसर हो गया आपके पास। इसी तरह से एक और आता है CPR के बारे में आता है, CPR वो भी रखिए। CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन होता है, 3 चीज़ उसमें भी होता है। तो कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन अगर CPR रहेगा तो उसका फुल फॉर्म में होता है। 19 नंबर में आते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, यानी कि खाद के रूप में क्या होगा, इसमें से कौन सा इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। जो ब्रेकिंग डाउन होता है मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग करके उसको
खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो किस में होता है? लैंड फिल्स में होगा, रिसाइकलिंग में होगा, कंपोस्टिंग में होगा, बर्निंग वेस्ट मटेरियल में होगा। तो यहाँ पे कंपोस्टिंग, उसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। लैंडफिल में होता है गड्ढा खोद करके डाल देना कचड़े को। रिसाइकलिंग में होता है उसको रिसाइकिल करना, मतलब फिर से नए यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। और बर्निंग वेस्ट मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल को जलाना। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा 19 का वो होगा कंपोस्टिंग। चलिए 20 में आते हैं। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट का भी बताया गया था। रेड होता है मेटल का, ब्लू होता है कागज़ का, ग्रीन होता है ग्लास का, ग्रीन होता है ग्लास का, और येलो होता है प्लास्टिक का। तो इसमें से ऑप्शन होगा लास्ट जो ऑप्शन होगा वो येलो होगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल्स है जो सेफ्टी से संबंधित है वो आपका ख़त्म हुआ। इसके आगे क्वेश्चन अगले मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे।